नमस्कार साथियों। हम देख रहे थे क्लास 10th मैथ्स का चैप्टर 3 और एक्सरसाइज 3.1। चैप्टर जो थर्ड है वो है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। इसके अपन पहले दो वीडियो देख चुके हैं। सबसे पहले वीडियो में अपने टेबल देखी थी। वो टेबल अगर आपको अच्छी तरह से याद है तो उसके बाद एक अपन ने क्वेश्चन देखा था, उसका एग्जाम्पल लिया था, और वो एग्जाम्पल जो है अगर आपने समझ लिया है तो ये एक्सरसाइज 3.1 है, ये पूरी आराम से हो जाएगी। तो आज अपन ये पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्या कह रहा है ये? फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस। लीनियर इक्वेशंस की अपन को पेयर बनानी है और उसके बाद उससे सॉल्यूशंस है वो निकालना है। तो क्या क्वेश्चन कहता है? इसमें दो तरीके होंगे। या तो आपको एग्जाम के अंदर दो जो है लीनियर इक्वेशन या पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दी होगी और आपको उसका सॉल्यूशन निकालना है। एक स्टेप अगर ये और बढ़ाना चाहे तो ये क्या करेंगे, आपको ऐसे लाइंस दे देंगे और इन लाइन से आपको इक्वेशन बनानी है और उन इक्वेशन से आगे आपको सॉल्यूशन निकालना है। तो आज इस क्वेश्चन में लाइन दी हुई है, तो लाइन में कुछ नहीं, अगर आप इसको अच्छी तरह से पढ़ के अगर आप इक्वेशन बनाते हैं और आपकी अगर इक्वेशन सही बन जाती है तो आपका आधा काम तो ये हो जाता है। फिर आप उसके बाद की जो स्टेप है वो सेम है जो अपन पहले वीडियो में देख चुके हैं। देखते हैं क्या लिखा है। 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th टुक पार्ट इन अ मैथमेटिकल क्विज। कोई मैथमेटिकल क्विज है मैथ्स की और उस क्विज के अंदर 10 स्टूडेंट भाग ले रहे हैं। फिर इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स, यदि गर्ल्स के नंबर 4 मोर देन किससे, द नंबर ऑफ बॉयज, बॉयज के जो नंबर है उनसे 4 ज्यादा है, कौन, गर्ल्स, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स who take part in the quiz। क्या फाइंड आउट करना है? नंबर ऑफ बॉयज और नंबर ऑफ गर्ल्स निकालना है। क्वेश्चन समझ में आ गया आपको? कितने बच्चे हैं? टोटल 10 स्टूडेंट्स हैं क्लास 10th के अंदर। उसमें से ये सब क्या कर रहे हैं? मैथ्स क्विज में भाग ले रहे हैं। अब कितने बॉयज है कितने गर्ल्स हैं ये आपको फाइंड आउट करना है। एक चीज इन्होंने और दिया आपको क्लू ग्रुप में कि जो नंबर ऑफ गर्ल्स है वो नंबर ऑफ बॉयज से 4 मोर है। 4 मतलब 4 ज्यादा है। इसमें थोड़ा ध्यान रखना है, 4 टाइम्स बोले तो 4 गुना है, 4 मल्टीप्लाई होगा नंबर ऑफ बॉयज से, और 4 मोर कह रहा है तो मोर है तो हमेशा क्या होगा, ऐड होगा, लेस कहता है तो माइनस होगा। क्लियर? ये आपको लैंग्वेज की ध्यान रखनी है। अब देखते हैं अपन को इक्वेशन क्या बनानी है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दो बनानी है। तो दो इक्वेशन अपन इससे बनाएंगे। पहली इक्वेशन तो इसी से बन रही है, 10 स्टूडेंट्स हैं तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। ये तो 10 स्टूडेंट्स, x प्लस वाई, x बॉयज है, y गर्ल्स। ये लिखना, ये भी लिख लेते हैं पहले अपन। इसको अपन पहले मान लेते हैं कि जो बॉयज कितने हैं और गर्ल्स कितने हैं। ठीक है, ये भी लिखना जरूरी है क्योंकि मैथ्स में बिल्कुल मेथड से आप करोगे तो ये आपको मिलेंगे। लेट द नंबर ऑफ बॉयज, लेट द नंबर ऑफ बॉयज, कुछ ही मान लो आप, x मान लो तो ये लो x, तो नंबर ऑफ क्या हो जाएगा, लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स, लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी हो जाएगी, y मान ली। ठीक है, अब ये कह रहा है 10 स्टूडेंट्स ने बताए क्लास 10th के अंदर, तो x बॉयज हैं, y गर्ल्स हैं, इन दोनों का सम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में ये कह रहा है कि टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, x प्लस वाई कितने हैं, 10। एक इक्वेशन तो अपनी ये बन गई। दो इक्वेशन बनानी, एक तो अपन ये बनाए, दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी, दूसरी इक्वेशन दूसरी लाइन से, इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स कितने हैं, नंबर ऑफ गर्ल्स y, तो ये लो नंबर ऑफ गर्ल्स इक्वल टू 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, बॉयज जो है उनसे 4 ज्यादा है। बॉयज कितने हैं, बॉयज है x, तो ये लिख दिया x, 4 ज्यादा है तो ये 4 ज्यादा। ठीक है, इस फॉर्म में लिखनी है तो इसको इधर लेके आ जाओ, x y को इधर लेके चले जाओ और 4 को इधर ले आओ तो भी चल जाएगा, या चलो इस फॉर्म में रख दो, कुछ नहीं, ये इक्वेशन 2 हो गई। अब उनके पास दो इक्वेशन आ रही है और अगर आप पिछला वीडियो देखोगे तो अपन ने दो इक्वेशन से क्वेश्चन किए थे। दो इक्वेशन से आपको दो बॉक्स बनाने हैं और उन दो बॉक्स से आपको क्या करना है, क्वेश्चन सॉल्व करना है, ग्राफिकली करना है, ग्राफ बनाकर करना है। ठीक है, वैसे इसमें क्वेश्चन दिया हुआ नहीं दिया हुआ तो आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं। अपने पास 3 तरीके आएंगे, एक ग्राफिकल, दूसरा सब्स्टिट्यूशनल और तीसरा एलिमिनेशन मेथड। कुछ नहीं दिया है तो आपकी मर्जी पड़े, उससे जो आपको सिंपल लगता है उस मेथड से कीजिए। लेकिन यदि अगर क्वेश्चन में दे दिया है कि ग्राफिकली करिए
तो आपको ग्राफ से ही करना पड़ेगा। ओके, अब चलो इसके बॉक्स बनाते हैं। पहला जो है फ्रॉम इक्वेशन वन देखें तो x प्लस वाई इक्वल टू 10 और x इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 माइनस वाई, वाई प्लस का। और कल बात की थी अपने पहले कि अगर y उधर चले जाएगा तो प्लस की जगह क्या हो जाता है माइनस। अब अपन इसमें करके देखते हैं। लेट मान लो वैल्यू रखें किसकी y की, y इज इक्वल टू 1 तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 माइनस 1 और 10 माइनस 1 कितना हो जाएगा 9। तो अपने पास यहाँ बॉक्स बन रहा है, यहाँ बना देता है चलो, ताकि इसको मिटा करके ग्राफ बन जाएगा आराम से। पहला जो है x और y, यहाँ मैंने क्या किया है y की वैल्यू लिए, y इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 1 तो x की वैल्यू कितनी आ गई 9, x की वैल्यू 9 आ गई। अब आप इसको क्या करना प्लस करो माइनस करो में आगे। और अगर मैं यहाँ 1 की जगह 2 लेता है तो 2 माइनस होता, 3 लेता तो 3 माइनस होता, 4 लेता तो 4 माइनस होता, और ये 4 लूंगा तो 10 माइनस 4 जाएगा तो 6 आएगा। मतलब पहली बात की थी अपन ने वैल्यू छोटी से छोटी लानी है अपन को, इस टाइप से आपको यहाँ लिखना है। बाकी आप ये लिखोगे तो भी आंसर तो आ जाएगा 1 लो 2 लो 3 लो, लेकिन इस टाइप से अपन को नंबर लेना है कि x की वैल्यू कम से कम आए ताकि अपने ग्राफ बनाने में आसानी रहे। अब मैं क्या लूंगा लेट y इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू नहीं 3 नहीं 4 लेता हूँ, ज़्यादा लेता हूँ, उससे मुझे क्या फायदा होगा x इज इक्वल टू 10 माइनस y की जगह क्या आ जाएगा 4, तो ये 4 10 में से 4 गए 6, वैल्यू कम आ गई ना, 9 से सीधा 6 आ गया, नहीं तो भी 7 या 8 आता ऐसा कुछ। तो y की वैल्यू 4 रखी, y की वैल्यू 4 रखी तो x की वैल्यू कितनी आ गई 6, x की वैल्यू 6 आ गई। ठीक है, ये तो अपनी एक टेबल बन गई। दूसरी देखते हैं, दूसरी अभी से बनाएंगे। यहाँ दिया हुआ है y इज इक्वल टू एक्स प्लस 4, तो इसमें अपन मान लो लेट x यहाँ पर है पहले से, तो लेट x मान लेते हैं x इक्वल टू 1, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा x प्लस 4 है तो x की जगह 1 प्लस 4, 1 प्लस 4 इज इक्वल टू 5। तो x जब मैंने 1 लिया, दूसरी टेबल बनाते हैं x और y, x की वैल्यू 1, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू आ गई 5, y की वैल्यू आ गई 5। ऐसे अपन दूसरी बना के देखें लेट। अब बताओ आप x की वैल्यू क्या लूँ मैं, 1 लूँ 2 लूँ या माइनस 1 लूँ, आप बताओ। अगर मैं यहाँ 2 ले लेता हूँ तो 2 प्लस 4 क्या हो जाएगा 6, मतलब संख्या बढ़ जाएगी और संख्या अपन क्या लेनी है कम लेनी है, तो मैं y की वैल्यू क्या ले रहा हूँ इस बार -1 ले लेता हूँ। -1 ले ली तो y इज इक्वल टू एक्स की जगह क्या आ जाएगा -1 प्लस 4, ये प्लस 4 इक्वल टू, यहाँ आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि प्लस करूँ या माइनस, ये अगर आपको ध्यान नहीं पड़ता है तो इसमें आपको ध्यान रखना पड़ेगा ये क्या कि एक जैसे जो निशान होते हैं वो हमेशा प्लस होते हैं, एक जैसे निशान है वो प्लस होंगे, अलग अलग निशान है तो माइनस होंगे, अलग अलग निशान है तो माइनस होंगे। ये वाला ट्रिक आपके दो जगह काम आएगा, एक जब आप दो नंबर्स की मल्टीप्लाई करते हैं तब उनके साइन का अगर मल्टीप्लाई करना है तो इस तरीके से होगा, और यदि आपको ये पता नहीं चल रहा है कि इन दोनों में प्लस होगा कि माइनस तो भी आप इसी फॉर्मूले को क्या करेंगे काम मिलेंगे। अब देख लीजिए यहाँ माइनस यहाँ प्लस, ये रहा माइनस प्लस क्या होता है माइनस, तो माइनस प्लस माइनस होता है, इसका मतलब इन दोनों में क्या होगा माइनस होगा। तो 4 में से गए 3, फिर जोड़ बाकी में निशान हमेशा बड़े का आता है, तो दोनों बड़ा कौन 4 के आगे प्लस तो इसके आगे भी प्लस आएगा, और प्लस लिखने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिक नहीं लिखते हैं तो प्लस ही होता है। ठीक है, तो ये अपने पास वैल्यू आ गई, एक्स की वैल्यू रखी -1 तो वाई की वैल्यू क्या आ गई 3। ठीक है, अगर आपको माइनस में नहीं आ रहा तो आप यहाँ 2 भी ले सकते हो, 3 भी ले सकते हो, कुछ भी कोई भी नंबर ले लीजिए, बस आपकी ये सही सॉल्व होना चाहिए। टेबल में पुट कीजिए और आप ग्राफ के ऊपर ड्रॉ कीजिए, बिल्कुल एक्यूरेट आंसर आएगा। तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, माइनस में समझ नहीं आ रहा तो आप प्लस लेके भी कर सकते हैं। मैंने तो इसलिए माइनस में लिया, मान लो कोई माइनस वाला कभी आ जाए तो आप डरे नहीं, आपको उस टाइप से भी क्वेश्चन करना आना चाहिए। ठीक है, अब आप इस दो देख लें इनको, एक बार मैं बता देता हूँ आपको क्या किया क्वेश्चन में। क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि पेयर बनाने हैं लीनियर इक्वेशन के और बाद में सॉल्यूशन निकालना है। तो मैंने 2 पेयर बना दिए, 1 और 2, और बाद में इसको मैंने सॉल्व कर दिया। क्या बोला इसने कि 10 स्टूडेंट्स है क्लास 10 में, तो ये पहली लाइन से ही एक इक्वेशन बन गई। मैंने मान लिया कि बॉयज है x और गर्ल्स है y, तो जब लड़के x है और लड़कियां y है तो दोनों मिलाकर कितने हो गए 10, तो एक इक्वेशन तो ये बन गई सिंपल। दूसरी लाइन में इसने क्या बोला है
इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स, गर्ल्स मतलब वाई, तो ये वाई कितने हैं, 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं एक्स, इससे 4 ज़्यादा है तो 4 मोर है इसलिए +4, 4 टाइम्स होता तो यहाँ 4x होता, तो ये थोड़ा ध्यान रखना। तो ये बन गई दूसरी इक्वेशन, नंबर 1 और नंबर 2। एक इक्वेशन से एक बॉक्स बनेगा ये, दूसरी वाली इक्वेशन से दूसरा बॉक्स बन जाएगा ये, और इन बॉक्स से बाद में ग्राफ के ऊपर लाइनें बन जाएगी। ठीक है, अब इसमें क्या किया, x + y = 10 अपने पास था ही, x की वैल्यू निकालनी है तो y कैसे जाएगा, इधर से जाएगा, ये प्लस में है तो बराबर के उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो x = 10 - y, ये आ गया। अब y की वैल्यू रखते जाइए, y की वैल्यू मैंने 1 रखी, यहाँ पर मैंने 4 रखी, आप यहाँ 2 रख के भी कर सकते हो तो भी आंसर सही आएगा। यहाँ आप 2 रखोगे तो 10 - 2 यहाँ 8 आएगा, तो यहाँ पर y की वैल्यू 1 तो 1, तो ये 9 आया, 1 9 आया, y की वैल्यू 4 रखी तो 6 आया, y की वैल्यू 4 रखी, x की वैल्यू 6 आई। ठीक है, उसके बाद दूसरी जो इक्वेशन है, दूसरी इक्वेशन में मैंने क्या किया, ये वाली y = x + 4 ये तो बनी हुई है, y = ये, तो मुझे कोई चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ी। फिर मैंने x की वैल्यू रखी, x की वैल्यू कितनी है 1, 1 इसमें ऐड किया तो कितना आ गया 5। फिर मैंने देखा यहाँ मैं 2 लिखता तो क्या आता, 4 + 2 6 आता, तो मैंने 2 नहीं लेकर मैंने क्या कर दिया, या -1 लिया, -1 मैंने यहाँ लूँ तो -1 4 क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 3 आ जाएगा, तो यहाँ 1 5 1 5, या -1 3 -1 3। क्लियर, अब अपन ग्राफ बनाते, देखो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, मिटा दो, स्क्रीनशॉट लेना ले जाइए, आराम से इसको खुद कॉपी में सॉल्व करना पहले, क्योंकि मैथ्स चीज़ ऐसी है, आप जब तक खुद हाथ से नहीं करोगे तब तक आपको बोर्ड में तो समझ में आ जाएगा, लेकिन खुद करोगे तब गाड़ी अटक जाएगी। इसलिए उसका तरीका यही है कि आप उसको खुद सॉल्व करें। ठीक है, अब अपन देखते हैं, इसमें मैंने देखा कि भाई ये तो हो गई वाई लाइन और ये हो गई एक्स लाइन। आप ग्राफ में बनाना, ग्राफ पे बिल्कुल एक्यूरेट आंसर आएगा, मैं आपको लगभग बता रहा हूँ कि क्या आंसर आ सकता है। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक है, हाईएस्ट देख लो 9 है और कहीं नहीं डिजिट, तो 9 तक मुझे लेना पड़ेगा ये 1, और वो भी किसमें एक्स में, तो बाकी मैं नहीं लूँ तो भी चल जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक्स एक्स मैंने 9 तक ले ली, चलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 1 2 3 4 5 6 7, ये -1 -2 -3 -4, ये -1 -2 -3 -4 -5 -6, आगे आप लेते रहना। ठीक है, अब मुझे पॉइंट चाहिए, कौन कौन से पॉइंट है वो देखो। पहला, x की वैल्यू 9, y की वैल्यू 1, y ये रहा y, ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, y पर 1 कहाँ है, y पर 1 ये रहा, x पर 9 कहाँ है, x पर 9 ये रहा, तो y पर 9 है तो इसको अपन आगे लेके चले, इसको डॉट डॉट आगे चले, दोनों कहाँ कट रहे हैं यहाँ, तो ये जो पॉइंट होगा ये होगा x मतलब 9 और y मतलब 1, ये 9 1 मेरा पॉइंट आ गया एक। ठीक है, दूसरा देखें, y की वैल्यू 4, x की वैल्यू 6, तो y की वैल्यू 4, चलो 1 2 3 4 ये रहा 4, x की वैल्यू 6 1 2 3 4 5 6 ये रहा 6, तो 6 को ऊपर लेके चलो, कहाँ तक 4 तक, इसके सामने। तो ये मैं कह रहा हूँ ग्राफ जब आप पेपर होगा ना आपके पास, तो ये डॉट है आपको कहते जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वहाँ तो लाइनें लाइनें बनी हुई है, और आप लाइन की सीध में जाओगे तो अपने आप आपको ये पॉइंट मिल जाएगा। और ये पॉइंट है कौन सा, पहले x लिखेंगे, x कौन है 6, तो पहले 6 लिखूंगा बाद में 4 लिखूंगा, तो ये 6 और 4 आ गया। अब आप स्केल लेना और इन दोनों पॉइंट को मिला देना, ये मिला दिया, इसको आगे बढ़ा देना, ये लाइन हो जाएगी, इसको पीछे बढ़ा देना, ये लाइन हो जाएगी, तो ये अपने एक लाइन आ गई इस एक बॉक्स से। क्लियर, अब अपन दूसरी लाइन बनाएंगे, दूसरी लाइन किससे बनेगी, इससे, x की वैल्यू 1 y की वैल्यू 5, x कहाँ है ये रहा, x की वैल्यू 1 ये रहा, y 5 कहाँ है ऊपर है, 1 2 3 4 5 ये रहा, तो y की वैल्यू आएगी यहाँ पर, x की वैल्यू ये रही, दोनों को आप देखना कहाँ मिल रहे हैं, दोनों यहाँ मिल रहे हैं, तो यहाँ ये एक तो है 1 और y है 5, ये पॉइंट आ गया। दूसरा पॉइंट क्या करा है, x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू 3, x की वैल्यू ये रहा x, ये -1 और y की वैल्यू 3, y कहाँ है ये रहा 3, तो ये आएगा लगभग यहाँ पर, x की वैल्यू -1 यहाँ, ये आ गया, तो ये आ गया -1 और 3। अब आप ऐसा करना, इन दोनों को मिला देना, इसको मिला के आगे बढ़ा देना, इसको मिलाकर पीछे बढ़ा देना,
ये अपने 2 लाइनें बन गई लगभग। कितनी हो गई? 2। अब आप ग्राफ के अंदर देखोगे तो बिल्कुल एक्यूरेट आपके सामने ये जो है, इसके सामने आ रही है 7 और इधर लगभग आपके आएगा ये 3 के आसपास। तो ये 3 पहले लिखोगे एक्स वाली, वाई वैल्यू 7 है तो इसको बाद में लिखोगे। तो अपना जो आंसर है वो आंसर कहाँ आ जाएगा? आंसर ये होगा जहां पर ये 2 लाइनें आपस में इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, तो इसका मतलब एक्स की वैल्यू क्या आ गई? अपने एक्स की वैल्यू आ गई 3 और वाई की वैल्यू आ गई 7। वाई की वैल्यू आ गई 7, तो ये अपने आंसर आ गया। क्लियर? एक्स और वाई की वैल्यू आ गई। तो एक्स क्या थे? एक्स अपन ने पहले माने थे नंबर ऑफ बॉयज, तो नंबर ऑफ बॉयज हो गए 3। नंबर ऑफ बॉयज मतलब एक्स कितना हो गया? 3 और नंबर ऑफ गर्ल्स अपन ने मानी थी वाई, वाई कितनी हो गई? 7। और इन दोनों का ऐड आप देख लो कितना है? 10। क्या आ रहा है? 10 स्टूडेंट है टोटल, तो ये देखो 10 आ गए। आप चेक भी कर सकते हो आपका आंसर सही आया या गलत आया। क्लियर है? इसमें कोई डाउट? मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं होना चाहिए। 2 बॉक्स बन गए, दोनों बॉक्स से अपने क्या किया? एक बॉक्स, इस बॉक्स से ये लाइन बन गई, इस वाले बॉक्स से ये लाइन बन गई। दोनों लाइनें जहाँ कट रही है वो क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। पहले वाला जो एक्स एक्सिस वाला आंसर है वो 3 और वाई एक्सिस वाला है वो 7। 3 7 लिख देंगे। ये ग्राफ से आंसर आ गया एक्स की वैल्यू 3, वाई की वैल्यू 7 और नंबर ऑफ बॉयज अपन एक्स माने थे वो हो गए 3 और नंबर ऑफ गर्ल्स वाई माने थे वो हो गए 7। क्लियर? मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गया होगा। आप इसको खुद एक बार जरूर प्रैक्टिस करें। आप खुद करेंगे तो एक बार, 2 बार, तीसरी बार तो पक्का गारंटेड आपको आ जाएगा। आप आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। नहीं समझ में आता है, कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, आपको उसका जवाब दिया जाएगा। और यदि आपको समझ में आ गया है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इसका फ़ायदा जो है सभी को मिले। बस इसी तरह आप मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। बेस्ट ऑफ लक।